नमस्कार, निवारण चैनल में सबका स्वागत। आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं, बालों का झड़ना। बाल ना झड़ें, बाल घने हो जाएं, बाल उगें, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि ये हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं और हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से बाल झड़ते हैं और बाल कम होते हैं। कई लोग तो कहते हैं इतने इतने बाल झड़ते हैं, स्पेशली फीमेल्स कहती हैं। तो हमारी बॉडी में क्या कमी होती है, जेनेटिक रीजंस को छोड़कर वो सारी कमी हम पूरी कर सकते हैं। कैसे पूरी करेंगे? हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं, जो बाल हमारा खाता है, बाल का भी खाना होता है, ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, वो खाना खाता है, एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन से खाता है, उगता है। जब किसी को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगा और वो झड़ जाएंगे बाल। तो क्या करेंगे, ये हम पता लगाएंगे कि हमारे शरीर में बाल जिन जिन चीजों को खाता है, जिन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स को और बाकी न्यूट्रिएंट्स को खाता है, उसकी जांच पहले अपने शरीर की करा लेंगे। क्या जांच कराएंगे? जैसे फीमेल्स में थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो सकता है, फेरेटिन कम हो सकता है, मैग्नीशियम कम हो सकता है, जिंक कम हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिन लेवल्स कम हो सकते हैं, B12 लेवल्स कम हो सकते हैं। जितने ये लेवल्स कम होंगे अपने फैमिली डॉक्टर के द्वारा उसको ठीक कराएंगे। अगर बहुत कम है तो इंजेक्शंस लगेंगे कमर पे, अगर कम है तो कैप्सूल टैबलेट से ठीक हो जाएगा। और ये करने के बाद विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे। अब लोग टेस्ट तो करा ले रहे हैं, लेकिन कहाँ कराएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लैब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक बहुत बढ़िया सा मंत्र बता दे रहे हैं। जांच वहीं कराइएगा जहां फिजिकली डॉक्टर मौजूद हो, वहां पर मशीनें लगी हों, ठीक। अन्यथा रिपोर्ट छप जाएगी, इस तरह से छपती चली जाएगी, नॉर्मल आएगी और हम सब कहते रहेंगे नॉर्मल है, लेकिन मरीज ठीक हुआ, आंसर आएगा ना। तो वहीं ये सब जांचें कराइए जहां डॉक्टर मौजूद होगा, सारी मशीनें लगी हो, चाहे आप मशीनें डॉक्टर के रिक्वेस्ट करने से देख भी सकते हैं, और तब जांच सही आएगी और उसको हम ट्यून करेंगे, फैमिली डॉक्टर ट्यून करेगा और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स बेटर हो जाएंगे, बाल को खाना पीना मिलना लगेगा, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ सीरम की बात करेंगे। आज बहुत सारे मार्केट में सीरम मिलते हैं, कैसे पता लगाएंगे कौन से सीरम में जान है, कौन सा सीरम लगाना चाहिए। जिन सीरम मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं जो बाल खाती है, रात में जड़ों में लगाया जाता है, यहाँ से ऐसे रख के इसको जड़ों में लगाते हैं। जैसे ये सीरम है तो इसमें ड्रॉपर से हमने ये निकाला इसको और इस तरह से बहुत आराम से अपने जड़ों में लगाया, ठीक है। तो जैसे इन जड़ों में लगा के स्कैल्प में मलेंगे रात में और छोड़ देंगे, और बाल हमारे जो हैं खाना पीना खाते रहेंगे। और कुछ खास शैम्पूज होते हैं जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, जैसे सतरीठा से बनाया हुआ शैम्पू, ठीक है। उस शैम्पू में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स भी पड़ी हो। कौन सी प्रोटीन्स पड़ी हो? मटर की, पाइसम सेटाइवम। मटर एक प्रोटीन होता है जो बालों में ये प्रोटीन खाती है, तो पाइसम सेटाइवम हो गया। इसके अलावा कैमिलॉन साइनेंसिस यानी चाय की पत्तियां, अगर ये पत्तियां भी पड़ी हैं और इसके अलावा एलोवेरा का भी एक्सट्रैक्ट पड़ा है, सतरीठा का एक्सट्रैक्ट पड़ा है, तो वो शैम्पू हमारे लिए अच्छा होता है। और हफ्ते में 2 या 3 बार इसको लगाएंगे शैम्पू को और अपने बाल को धो लेंगे और रात में सीरम लगाएंगे। कई लोग कहते हैं तेल लगाने से बाल नहीं बढ़ते, बहुत तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं। हम तेल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन नेचुरली क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं स्कैल्प में, ये स्कैल्प है पूरा जहां से बाल उगते हैं, उन ग्लैंड्स में अच्छा खासा तेल ईश्वर रोज निकाल के देता है। इसलिए तेल लगाएं ना लगाएं ये आपकी पर्सनल डिसीजन होगा। मेडिकली आपको सीरम लगाना है, मेडिकली आपको सतरीठा का शैम्पू, नेचुरल शैम्पू लगाना है जिसमें केमिकल्स कम हो, और अपने ब्लड लेवल्स में जो खाने पीने की कमी है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, थायराइड, फेरेटिन, मैग्नीशियम, जिंक, बायोटिन, साइनाकोबैलामिन और लिवर फंक्शंस, ये सब जब बेटर हो जाएंगे तब हमारा खाना पीना बालों में जाएगा और बाल खाना खा के तंदुरुस्त हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे, मरना बंद हो जाएंगे और आपके बाल झड़ना बंद और घने बाल को आप प्राप्त होंगे और दीर्घायु को क्वालिटी लाइफ में जिएंगे। जय हिंद, नमस्कार।